तो यार आ चुके हैं नई वीडियो के साथ वापस। अब ये वाली वीडियो में मिला एक ऐसे सरफिरे बंदे से जो कि कुछ भी कर सकता है। मतलब एक पल के लिए आपको लगेगा कि वो आपको मारने वाला है और दूसरे पल ही आपको लगेगा कि वो आपके लिए जान भी दे सकता है। ये वाली मैच में भी कुछ ऐसा ही हुआ। वो बंदे ने बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट करी, मिलने के लिए बहुत ही ज़्यादा डेस्परेट था, लेकिन एट द एंड भाई उसने एक ऐसे मौके पर धोखा दिया जिस मौके पे कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था उससे ये चीज़। फिलहाल यहाँ पे जो है कोचिंग के उतरे हैं और इस वाले घर में मेरे को काफ़ी लकी रहता है मेरे लिए, क्योंकि यहाँ पे कोई ना कोई गन मिल ही जाती है। इस कारण मिली, और अगर मिल गई है गन तो भाई एक नॉक तो बनता है यहाँ पे। अब यहाँ पे एक नॉक निकालने के बाद इसको जो दूसरा बंदा था मेरे सामने वाली बिल्डिंग में था, जो कि राइट साइड में है, और उसको मारने के लिए बहुत ट्राई करता हूँ मैं। देखो मेरे पे शॉटगन है, मैं कुछ और यार देख रही आधी से ज़्यादा जनता का ध्यान तो यहाँ पे किल फीड पे गया होगा, और उनमें से आधे से ज़्यादा सिंगल लौंडे तो भाई रिक्वेस्ट भी भेज दोगे इसको। अब फिलहाल यहाँ पे जो क्या होता है, बहुत दूर से मेरे को कोई डैमेज करता है और उसके बाद जब वो मेरे पे रश करता है तो देखो यहाँ पे उसी लौंडे से मुलाकात होती है हमारी। हेलो लेजेंड भाई हेलो लेजेंड भाई, मत मारना यार, मत मारना भाई, मैं गन पीछे कर रहा हूँ। अरे भाई मत मार भाई, हेलो। अब यहाँ पे जो ये बंदा इतनी रिक्वेस्ट कर रहा था तो मैंने बोला यार ठीक है आज अंदर नहीं मारूंगा तेरे को, लेकिन मारना मत यार पीछे से, और तुम अभी यहाँ पे फ़िलहाल चले जाओ, हम आखिर में मिलेंगे, ये मैं इसको ऐसा बोलता हूँ। और उसके बाद ये बंदा यहाँ से चला भी जाता है और यहाँ पे इसने प्रूव कर दिया कि भाई ये जो है थोड़ा सही बंदा है, लेकिन आगे जाके ये बहुत खतरनाक हरकतें करने वाला है। और यहाँ पे ऐसा क्या हुआ कि ये बंदा जो है वापस आया यहाँ पे, उसके बाद क्या होता है वो तो आपको बताऊँगा। लेकिन यहाँ पे जैसे मेरे को स्कार मिली तो पीछे जो बंदे थे उनको मारने के लिए जाता हूँ मैं ओपन में, गलती कर देता हूँ, यही बड़ी सबसे बड़ी गलती थी। लेकिन इस गलती के बावजूद भी मैं बच गया, और मेरा टीममेट अच्छे खासा नॉलेज होने के बावजूद भी वो मारा गया। उसको पता था मेरे पे फायर हो रहा है, इसके बावजूद वो ओपन में आया और यहाँ पे वो जो है भर दिया गया। अब उसको बचाने का कोई रास्ता नहीं था क्योंकि वो ओपन में नॉक हुआ था। एक ही रास्ता था कि इन दोनों को घुस के मैं मार पाऊँ, और अगर मैं मार दिया तो भाई वो मेरा टीममेट जो बच सकता है। और थोड़ा सा ट्राई करता हूँ उसको बचाने के लिए यहाँ पे, नहीं मार देगा साला। लेकिन यहाँ पे जो है वो बाहर ही नहीं आ रहे थे। एक बंदा आता है बाहर कूदता है जो कि मेरे पे रश करने के लिए आ रहा था एक्चुअली, तो मेरे को टीममेट को बचाने के लिए जो उस पर रश करना ही था। मैं देखता हूँ टीममेट को बचाने के लिए भाई बचाना ही पड़ेगा यार। तो यहाँ पे इसको तो मैं नॉक कर देता हूँ। अब बारी उसके टीममेट की जो कि कूदता है, और उसको मैंने डैमेज दिया। अब ये जो फाइट हो रही थी हमारी किल फील्ड में नाम आ रहे थे, ये देख के वो बंदा पूछिंग की वापस आ जाता है, और जैसे वो वापस आता है फिर से उछलने लग जाता है। अच्छा एनिमी ने इसको नहीं देखा, बस ना भर देता है इसको, और ये तो मारा जाता है क्योंकि ये सिंगल था। यहाँ पे मैं थोड़ा सा जो है रिवाइव देता हूँ, और सुनो मेरे में इधर आ जाओ, इधर वो टीपी भी ले रहा है, मैं उसे मारने जा रहा हूँ, ठीक है। रुको 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 भाई पहले तो इस बंदे की जो लाइनें थी उस पर ध्यान दो। बोल रहा मैं मारने जा रहा हूँ और हाथ में क्या इसके शॉटगन, और बीच रास्ते में खड़ा कर शॉटगन से मार रहा। मतलब यहाँ पे अगर मैं उस एनिमी को नहीं मारता तो वो इसको ज़रूर मार देता भाई। यहाँ पे तो मैंने उसकी जान बचा ली। अब यहाँ पे मैं बोलता हूँ भाई तू चला जा, अगेन चला जा भाई। इस बार वो माना ही नहीं, आवाज़ आती रहा वो बंदा, मतलब कति कसम खा ली थी उसने। और बहुत देर तक हम मैच में बंदों को ढूंढते रहे। फाइनली एक फ्लेयर पे आते हैं हम यहाँ पे, और इन फ्लेयर वालों को हम काफ़ी इजीली मार सकते थे क्योंकि हम पहले तो 3 थे, और ऊपर से ये फ्लेयर लूट रहे थे तो हम इनको इजीली मार सकते थे फ्लेयर लूटने से में। और अब देखो यहाँ पे क्या सीन होते हैं। मैं चुप नेट यहाँ पे यार काफ़ी इजीली मैंने और मेरे टीममेट ने मिलकर जो है इन दोनों को मार दिया, लेकिन उस बंदे को किल नहीं मिले। अब यहाँ पे जो है पता नहीं उसके मूड में क्या सनकती है, और जस्ट देखो मतलब ये क्या था भाई, कुछ भी, मतलब कुछ भी। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा डेथ कैंप भी बताता हूँ। ये बंदा उसके बाद इमोट भी कर रहा था, मतलब क्या ही मूड है भाई इस बंदे का। ना बोलतो तो हेलो हेलो। हाँ भाई ओ मतलब मारना ही होता तो भाई पहले ही मार देता, इतनी लेट क्यों मारा। हेलो, इस मैच में हैकर है #78 ग्रेनेडियर इंडिया में, वो भी पता है भाई, पता है, मुझे पता है हैकर है, पता है। अब इसके बाद जो दूसरा मैच स्टार्ट किया वहाँ पे तो शुरुआत में बैड न्यूज़ मिल गई कि भाई इस वाले मैच में खतरनाक हैकर है। और यहाँ पे थोड़ी सी जो है लैंडिंग में लेट हो गई थी, दैट्स वाई जो है हम लेट उतरे, लेकिन उनके हाथ गन लग चुकी थी। मेरे टीममेट ने थोड़ा सा डैमेज किया, लेकिन मैं सही टाइम पे नीचे कूद गया था। अब इस पूरी बिल्डिंग में घूमा, मैं बहुत सारी गन ढूंढने की कोशिश करी, लेकिन एक शॉटगन और एक ग्रेनेड के सिवा कुछ नहीं मिलता, और फिर उसी से जो है काम चलाना पड़ता है। वो भी हमको मतलब बहुत ही मुश्किल से मिली, मतलब आखिरी वाले कमरे में मिलती है, लेकिन ये काफ़ी नहीं था। इसके बाद एक फ्लेयर भी मिलती है, और इतने में जो है वो बंदा रश कर देता है। अब यहाँ तक मेरे हाथ में सिर्फ फ्लेयर ही थी,
वो मेरे क्लोज आ रहा था। यहाँ पे मेरा टीममेट भी मेरे पास नहीं था। मैंने थोड़ा सा जो है टीपीपी लेने की कोशिश करी कि शायद जो है यहाँ पे मैं ट्राई कर सकता हूँ, कॉम्बेट कर सकता हूँ, लेकिन वो ज़्यादा ही क्लोज आ गया मेरे। यहाँ पे तुक्के में ही सही, लेकिन एक शॉटगन लगी उसको और उसी साथ मैंने फिनिश भी कर दिया। और इसके पास जो एकेएम और डीपी थी उसमें मैंने हाथ साफ कर दिया। उसके बाद इसका टीममेट आता है एकदम 320 की स्पीड पे, बिल्कुल देखे बिना, और जिस स्पीड से ये उछला उसी स्पीड से जो है वापस लॉबी में भी पहुंच गया। अब इन दोनों की लूट में मैंने जितनी जल्दी हाथ साफ किया, मैंने टीममेट को एक भी बुलेट नहीं उठानी दी। खैर उसके बाद तो थोड़ा लेन देन हो ही जाता है और यहाँ पे जो है एक और टीम आ जाती है इतनी देर में। और यार यहाँ पे मैंने जो है जानबूझ के डीपी का यूज़ किया क्योंकि काफ़ी स्टेबल है और 3x भी लगा था, तो भाई इजीली मार दे ये वाली टीम को। अब यहाँ पे मेरे पास फ्लेयर थी जो कि मैं चला के यहाँ पे टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था, ज़्यादा किल लेना चाहता था क्योंकि अच्छी खासी लॉबी थी और इस लॉबी में बंदों को मार पाना थोड़ा मुश्किल था क्योंकि सबके सभी जो है रैंक पुशर्स थे यहाँ पे अच्छे खासे। यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे एक बंदा दिखता है मेरे को भागते हुए। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। फाइनली यार ये वाली टीम के दोनों बंदों को मार दिया, थोड़ी मुश्किल से ही, लेकिन एट द एंड मार दिया हमने। सर बिग फैन सर। और यहाँ पे थोड़ी सी तारीफ भी सुनने को मिलती है। अब जो ये ट्रिपल स्टोरी में बनता था जो कूदा हमारे ऊपर, वो मेरे को एक्चुअली में स्पॉट नहीं हुआ था। इसका दूसरा टीममेट मेरे को स्पॉट हुआ था जो कि ओपन में क्रॉस कर रहा था और ये जैसे हम रुके तो ये हमारे सर पे कूदा जस्ट और बहुत तगड़ा सरप्राइज़ दिया। अब आते हैं हम ड्रॉप पे जहाँ पे जो है 2 फ्लेयर चली रहती हैं। हमारे पास अभी तक जो फ्लेयर है हमने वो चलाई नहीं है। हम आते हैं दुश्मन की फ्लेयर पे। इन्होंने 2 फ्लेयर चला रखी थी। यहाँ पे एक बंदा स्पॉट होता है जो कि बाद में भाग के जो वापस पीछे चला जाता है क्योंकि वो वहाँ पे अकेला था। उसका टीममेट जो है कहीं गया था गाड़ी लेने और जैसे वो आता है तो हम सबसे पहले उसी की तरफ अटैक्ट होते हैं। यहाँ पे उसके टीममेट को नहीं पता थी कि यहाँ पे बंदे हैं और जब तक कि उसका दूसरा टीममेट उसको पता था तब तक जो है लेट हो चुका था, डैमेज खा चुका था वो। अब इससे पहले कि वो हील करे मैं जो है डायरेक्ट ही घुस जाता हूँ, अपने टीममेट को कॉल देता हूँ कि भाई जस्ट मेरे पीछे रहना अगर मैं मर जाऊँ तो। बट क्योंकि ये डैमेज था ऑलरेडी तो काफ़ी इजीली मार दिया इस वाले बंदे को और मेरे टीममेट ने इसको जो है तुरंत फिनिश भी कर दिया। अब बारी थी इसके टीममेट की जो कि अभी तक जो है फ्लेयर नहीं लूट पाया था और हमने उसको लूटने भी दिया क्योंकि अगर वो लूट लेता तो भाई उसके बाद अच्छी खासी गन आ जाती। तो यहाँ पे मैं गया बिल्कुल ओपन में और यार फाइनली यहाँ पे जो है इस बंदे को मार दिया काफ़ी इजीली। और एक चीज़ अच्छी हुई कि यहाँ पे जो है मेरे को MQ14 मिल गई जो कि काफ़ी काम की गन है मेरे लिए, तो क्योंकि इस गन को मैं इतना यूज़ करता हूँ कि भाई इसके लिए मैं ग्रोजा AWM या कोई भी गन छोड़ सकता हूँ ड्रॉप वाली, और यही गन को मैं मेनली पिक करता हूँ। उसके बाद आते हैं कोचिंग में जहाँ पे 36 बंदे अभी भी जिंदा हैं और ये काफ़ी देर से जिंदा थे। और एक बंदा दिखता है मेरे को जस्ट अब देखो, जिसको नहीं देखा वापस जो है पीछे करके देख सकते हो और ध्यान से बताना किस किसने पहली बार में नहीं देखा। अब आते हैं ये वाली जगह पे। अब क्योंकि ये बंदा ऑफलाइन था इसलिए इजीली दिख गया यहाँ पे, इसको जो है नॉक कर दिया। इसके बाद जो इसका टीममेट कहाँ था कुछ पता नहीं था, हमें लगा कि ये ऑफलाइन पड़ा है लेकिन इसका टीममेट जो इस पर नज़र रखे बैठा था कि इसको कोई मार ना दे और यही होता है। यहाँ पे मैंने मारने की कोशिश करी लेकिन अब देखो और यार फाइनली इसका बंदा भी मार दिया गया इसके साथ। ये शायद थोड़ी देर के लिए ऑफलाइन हुआ था। और एक चीज़ जो है आजकल PUBG में हो रही है कि भाई आपका इंटरनेट कनेक्शन जो है थोड़े मिनट के बाद जो है ड्रॉप आउट हो रहा है, मतलब जो इंटरनेट है वो अपने आप ही बंद हो जा रहा है। और ये शायद इस बंदे के साथ भी हुआ होगा। उसके बाद एक गाड़ी दिखती है जो कि अपार्टमेंट में चली जाती है और सेम टाइम पे जो है एक स्प्रे आता है जो कि स्कूल की तरफ से आया। अब ये याद रखना जो स्प्रे है वो स्कूल की तरफ से आया और इन बंदों पे हम फिलहाल पुश कर जाते हैं। अब यहाँ पे जो है ये टीम उससे पहले कि अपने अपने कवर में जाए मैं थोड़ा सा डैमेज देने की ट्राई करता हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी जो है मैं डैमेज नहीं दे पाता। अब बारी थी इनको मारने की जो कि काफ़ी मुश्किल था क्योंकि अपार्टमेंट एक ऐसी बिल्डिंग है कि भाई जहाँ पे जो है बंदों को डैमेज दे पाना या उन पर रश कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है अगर टीम अच्छी हो तो। अब यहाँ पे जहाँ से फुटस्टेप आ रहे थे वहाँ मैंने नेट करने स्टार्ट कर दिए, लेकिन इतना एक्यूरेट नहीं आ रहे थे फुटस्टेप क्योंकि वो बहुत जल्दी मूव कर रहे थे। और एक अच्छे प्लेयर की निशानी होती है कि वो बहुत जल्दी अपनी लोकेशन जो है चेंज करता रहता है। ये दोनों भी वही चीज़ कर रहे थे, तो मैंने सोचा यार अब अच्छे प्लेयर है तो भाई ऊपर जाके मारना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास भी MK14 है। लेकिन एक ग्रेनेड और ट्राई कर सकते हैं यहाँ से जो कि जो एक्चुअली बता सकता है कि ये दोनों है कहाँ पे। तो फुटस्टेप देखो मैप में ध्यान से, मिनी मैप में देखो, एक राइट और एक लेफ्ट, तो समझ गए आप। बचने की यहाँ पे कोई भी चांस नहीं था इसलिए मैं जो है नीचे कूद गया। मेरा टीममेट ऑलरेडी नॉक हो चुका था, मैं भी डैमेज था ऑलमोस्ट, इतना भी डैमेज नहीं था लेकिन फिर भी जो है हेल्थ कम थी मेरी।
और अब वो रिवाइव करने लग जाता है और मैं उसको बिल्कुल भी डैमेज नहीं देता। जस्ट देखो आप, डैमेज दिया उसने मेरे को, लेकिन इतना भी डैमेज नहीं दिया और एट द एंड मैंने मार दिया। यहाँ पे रिस्क जरूर लिया मैंने, बट रिस्क से ही आपको जो है किल भी ज़्यादा मिलती है। रिस्क ना लेते वहाँ पे जो है आराम से रिवाइव हो जाता और इजीली उसके बाद टीपी भी लेने लगता। खैर वहाँ पे जो है बचा लिया। अब आते हैं स्कूल। इस बंदे ने यहाँ पे स्प्रे किया था, अब इसको मारने आते हैं हम। और ये चीज़ कभी मत भूलना कि भाई जो बंदा जहाँ जहाँ से स्प्रे करता है, जस्ट याद रख लो कि उस बंदे ने कहाँ से मारा है, और अगर आप उस टीम को निपटा देते हो तो बाद में जिसने आपको मारा है उसको मारने जरूर जाया करो। हमारे साथ भी ऐसा हुआ, इसने हम पे स्प्रे किया था, हम आते इसको मारने के लिए। यहाँ पे इसके फुटस्टेप आते हैं। अब मैं थोड़ा वेट कर रहा था कि मेरा टीममेट मेरे क्लोज आए तो इस पर मैं रश करूँ, लेकिन इतनी देर में ये बंदा जो है हार मान लेता है, उछलने लगता है। और यहाँ पे रहना वेस्ट ही था क्योंकि भाई ये टीम अप वाला था और अब मैं टीम अप नहीं कर सकता था भाई, अफोर्ड नहीं कर सकता था मैं टीम अप। अब वापस आते वही बिल्डिंग में जहाँ पे अगेन कुछ और बंदे आ जाते हैं। और अब हम पहली वाली गलती नहीं करेंगे, यहाँ पे जो है थोड़ा सा पिछली गलतियों से सीखेंगे। अब मैं डायरेक्ट ही गया और डायरेक्ट ही नेट किया, और ये नेट जो है काफ़ी कारगर भी साबित होता है, लेकिन थोड़ा सा जो है बाहर रह जाता है। उसके बाद जो है डायरेक्ट ही, क्योंकि फुट स्टेप आप देखो मिनिमम में बिल्कुल जो है राइट की साइड से आ रहे हैं, तो मतलब राइट ही होंगे ये दोनों, इसलिए मैं एक नेट फेंकता हूँ। और जस्ट देखो आप, ये नेट फेंक के मैंने कंफर्म किया कि ये कहीं यहीं पे तो नहीं बैठा। और उसके बाद एक बंदा दिखता है मेरे को जो कि आर पार दिखता है। एक्चुअली जो राइट साइड बंदा बैठा हुआ था उसका हल्का सा जो है पीछे की साइड गन ग्लिच कर रहा था। दैट्स वाई मुझे पता लग गया कि एक बंदा तो राइट साइड बैठा हुआ है, लेकिन लेफ्ट साइड का मुझे कुछ ध्यान ही नहीं था क्योंकि वो बंदा बिल्कुल फुटस्टेप नहीं कर रहा था और ना ही उसका कुछ ग्लिच विलिच हो रहा था। दैट्स वाई वहाँ से जो है मैं पीछे बाहर को आ गया और मेरे टीममेट ने जो वहाँ पे बचा लिया ऑब्वियसली मेरे को। अब बंदे अभी भी काफ़ी बचे हुए थे, 23 बंदे बचे थे। और सर्कल आप देख सकते हो मैप में कि कितना छोटा है। एक टीम दिखती है हमको यहाँ पे, ये टीम जो है दूर से उछल रही थी और ऐसा क्यों कर रही थी मुझे नहीं पता, लेकिन इनसे बात करके हम बोलते कि भाई थोड़ी देर में आ रहे हैं हम, क्योंकि हमारे जस्ट ऊपर की साइड जो है यहाँ पे फायर होता है, तो यहाँ पे 2 किल इजीली बटोर सकते थे हम। तो दैट्स वाई इधर आ जाते हैं। और अब देखो यहाँ पे जो है 10-10 बुलेट में दोनों को मारा भाई। MK की सिर्फ 20 बुलेट थी, तो कुछ बुलेट में इसको मारा और लास्ट जो कुछ बची हुई बुलेट्स थी उसमें जो है लास्ट वाले बंदे को मार दिया। और यहाँ पे कुल मिला के बच गए और हॉर्न बजाते हुए जा रहे थे यहाँ से, ताकि यहाँ पे फायर न करें, एटलीस्ट पहचान ले कि भाई हम वही हैं जिनके आगे तुम उछल रहे थे। तो यहाँ से तो हम निकल लेते हैं क्योंकि टीम अप ज़्यादा सही नहीं रहता यहाँ पे, वो भी खासकर रैंक पुशिंग लॉबी में लोग गाली भी देते हैं। अब मेरी मती मारी गई थी कि भाई मैं पंचर टायर वाली गाड़ी के साथ ब्रिज क्रॉस करता हूँ। और एक चीज़ अच्छी हुई यहाँ पे कि भाई उस बंदे ने हमको नॉक नहीं किया गिरते समय, क्योंकि गिरते समय अगर नॉक हो जाते तो भाई नॉक बंदा जैसे पानी में जाए तो भाई उसकी क्रेट बन जाती है। अगर हवा में नॉक हो जाता तो इधर ही खत्म था। और ऐसे मेरे टीममेट ने भी कहा यहाँ पे। फिलहाल जो है बारी थी उनको मारने की। वहाँ पे 3 टीमें थी जो आपस में लड़ रही थी, एक टीम खत्म हो गई, 2 टीमें अभी भी बची हुई थी वहाँ पे, जो कि वो भी खत्म हो जाती हैं। यहाँ पे एक टीम का आखिरी बंदा जो है मेरा टीममेट मार देता है, पूरा किल मिल जाता है उसको। अब बचे थे आखिरी के 2 बंदे, एक तो मेरे मार्कर पे था, दूसरे शायद स्मोक के अंदर हो सकता है। मार्कर वाले को इजीली नॉक कर दिया, लेकिन जो स्मोक के अंदर था उसने मेरे टीममेट को मार दिया। और यहाँ पे मैंने गलती तो काफ़ी बड़ी कर दी थी, लेकिन एट द एंड बच गए हम यहाँ पे क्योंकि MK14 थी याद में। अब मेरे पीछे से जो फायर आया था फाइट करते समय उसको हमने याद में रखा और उनकी तरफ से बिल्कुल स्मोक कर दिया। लेकिन एक बात हम भूल गए थे कि भाई 14 बंदे इतने छोटे से सर्कल में जिंदा हैं और वो चारों तरफ हो सकते हैं, ना कि एक साइड। यहाँ पे एक मैंने गलती करी जिसका कि थोड़ा सा खामियाजा भी भुगतना पड़ा हमको। 2 स्मोक कर दिए एक ही दिशा में, जबकि हमको जो है अपने ऊपर भी करना चाहिए था। उसके बाद फायर आता है, थोड़ा मैं पहले तो पहचान नहीं पता कि फायर आया कहाँ से, क्योंकि देखो मैप में और कानों में कोई भी ऐसा इफेक्ट नहीं आता कि भाई एक साइड से आ रहा है। और जब तक कि पता चलता है कि भाई घरों से आ रहा है तो तब तक जो है हम थोड़ा संभल गए थे वहाँ पे। यहाँ पे बचने के चांसेस थे हमारे, क्योंकि हमारे आगे गाड़ी थी और स्मोक भी था, तो बच जाते हैं इजीली। लेकिन जो वेस्ट एकदम गुलाल की तरह लाल हो रखी थी। अब बचने का यहाँ पे सिर्फ एक ही चांस था कि हम भाग के जो है नदी में कूद जाएं, लेकिन वो बंदे भी जो है नॉक कर देते मेरे टीममेट को। मैंने डराने के लिए फायर दिया, लेकिन भाई इतने से कुछ नहीं होने वाला। और एक चीज़ याद रखना, 37 सेकंड बचे हुए हैं, हमको जोन में जाना है 140 मीटर के करीबन, लेकिन मेरे टीममेट को भी रिवाइव चाहिए यहाँ पे। और हमको जहाँ पे भी जाना है उस जगह पे बीच में आता है पानी, जो कि हमारी स्पीड को ऑलरेडी कम कर देगा। लेकिन इसके बावजूद भी मैंने टीममेट को नॉक किया, क्योंकि इतना मैं समझ गया था कि भाई इनफ टाइम है हमारे पास और ये डैमेज इतना भी नहीं देगा जोन, और हम इजीली जो है जोन में पहुंच सकते हैं। तो ये सोचने के बाद ही मैंने उसको जो है रिवाइव दिया। और उसके बाद आते हैं हम यहाँ वाली जगह पे। अब जो सामने वाले 2 घर थे वहीं से जो है फायर हो रहा था हम पे, इसलिए जो है मैं सबसे पहले तो इस पत्थर के पीछे लेट जाता हूँ और अपने आगे जो है 2 कवर के तौर पे 2 स्मोक फेंक देता हूँ।
अब उनसे बचना तो भाई 2 स्मोक चाहिए थे, लेकिन इतनी देर में उनकी फ़ाइट हो जाती है और हम जो है सबसे पहले तो इन घरों की तरफ निकलने शुरू हो जाते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ आपने शुरू में सुनी होगी कि भाई हैकर है ये वाले मैच में, जो कि अभी तक तो नहीं मिला और हम भूल गए थे उसके बारे में, लेकिन यहाँ पे आप देखो क्या सीन हुआ। उसने मेरे को नॉक किया ये तो मैं समझता हूँ, लेकिन उसने मेरे को जिस हिसाब से फिनिश किया, मैं बिल्कुल दीवार के नीचे था और वो ना तो मेरे बिल्कुल सीन में कहीं दिख रहा था। इस हिसाब से तो यही बंदे हैकर लग रहे थे। और यहाँ पे जो है अगेन आप देखना, मैं नॉक हुआ वो तो ठीक है, लेकिन जब मैं फिनिश हुआ तो आप देखना खून के छिट्टे जो है कहाँ से आ रहे थे, येलो कलर के। एंड क्योंकि मैं ज़मीन पे पड़ा हुआ था नॉक होने के बाद, तो कैसे उसने मेरे को फिनिश किया ये वही बंदा जाने। तो बस यार यही तक गेम प्ले, होप आपको बढ़िया लगा होगा। एंड अगर तो आपको बढ़िया लगा तो आपका फेवरेट मोमेंट जो है आप मेरे को कमेंट में बता सकते हो। इसके अलावा जो है अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई एक काम करो, जस्ट नीचे चेक करो एक बार, अगर सब्सक्राइब का लाल बटन जो है लाल है अभी तक तो भाई उसको जस्ट प्रेस करके ब्लैक कर दो, क्योंकि इससे सपोर्ट मिलेगा तुम्हारे भाई को एंड आगे भी ऐसी ऐसी वीडियो ला पाऊंगा मैं। एंड इसके अलावा जो है अगर आप मेरे को कोई सजेशन या कोई पर्सनल चैट करना चाहते हो तो भाई इंस्टाग्राम है उसके लिए, एंड सेंसिटिविटी भी मैंने वहीं पे अपलोड कर रखी है, तो जिसको भी चाहिए कॉपी कर सकते हो, वहाँ पे जाके थोड़ी बहुत चेंज कर लेना। एंड मैं मिलता हूँ ऐसी को नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए टेक केयर एंड